4 बार सांसद और 5 बार विधायक रह चुके बाहुबली नेता और समाजवादी पार्टी के फूलपुर पवई विधायक का रुतबा कभी कम नहीं हुआ था। लेकिन आजमगढ़ के जहरीली शराब कांड में नाम आने के बाद उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ेंगी, उनके समर्थकों ने भी नहीं सोचा था। पुलिस की जंजीरें कुछ और कड़ी और बड़ी हो गई हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जहरीली शराब कांड में पूर्व सांसद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस खबर से उनके समर्थकों में बेचैनी बढ़ी है। हम आपको बता दें कि फरवरी 2022 में अहरौला और पवई थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी गई थी। इस घटना के बाद जिले भर में हड़कंप मचा था, ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और पूर्व सांसद रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। उस वक्त मामला तो ठंडा पड़ गया था, लेकिन कुछ महीने बाद पूर्व सांसद रमाकांत यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में उनका नाम आया और फिर नए सिरे से एफआईआर दर्ज की गई। अब वर्तमान समय में फूलपुर पवई के विधायक और सपा के बाहुबली नेता रमाकांत यादव जेल में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल याचिका खारिज हो गई है। उनके समर्थकों का कहना है कि 4 बार सांसद और 5 बार विधायक रह चुके रमाकांत यादव जी को फंसाया जा रहा है। खुद रमाकांत यादव ने हाईकोर्ट से यही दरख्वास्त की थी कि मैं 4 बार सांसद और 5 बार विधायक रह चुका हूं, वर्तमान समय में भी फूलपुर पवई से विधायक हूं, सियासी साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने याचिका खारिज की है, लेकिन निचली अदालत को 6 महीने में ही ट्रायल पूरा करने का निर्देश भी दे दिया है। कहा है कि अगर 6 महीने में ट्रायल खत्म नहीं होता तब हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। और अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। ना तो सरकार की नजरे इनायत मिलती है और ना ही प्रशासन के बड़े अफसरों का सहयोग। फिर भी जनता तक सच्ची और अच्छी खबरें पहुंचाने के प्रयास में दिन रात, ठंडी, बारिश, धूप में काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकार। इस समय कड़ाके की सर्दी है, लेकिन हौसला बुलंद है। आप देख सकते हैं आज आजमगढ़ के मेहनगर में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील मेहनगर इकाई का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। यहां ग्रामीण पत्रकारों के बीच खुद पहुंचे हैं संगठन के जिला अध्यक्ष विवेकानंद जी। इन्हीं की अध्यक्षता में आज तहसील इकाई का पुनर्गठन हुआ है, जिसमें बड़े ही शानदार माहौल में कई पदाधिकारियों का चुनाव भी हो गया। इसमें विशाल सिंह तहसील संरक्षक मेहनगर, जबकि जयप्रकाश श्रीवास्तव अध्यक्ष चुने गए हैं। अक्षय कुमार चौहान तहसील उप सचिव, दीपक सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सूरज सिंह तहसील सचिव और जय नारायण शर्मा जी मीडिया प्रभारी बने हैं। अन्य पदाधिकारियों में गणेश गुप्ता तहसील उपाध्यक्ष होंगे, डॉक्टर राम सुंदर तहसील महामंत्री, पंकज सिंह सदस्य और संजय यादव भी सदस्य चुने गए हैं। बड़े ही अच्छे माहौल में यहाँ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई और कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सच्ची खबरें झटपट अंदाज में जल्द से जल्द पहुंचाने में आप लोग जो मुहिम चला रहे हैं उसमें आगे भी लगे रहेंगे। सभी ने माना कि ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के लिए कई चुनौतियां होती हैं, फिर भी वे अपने मिशन में, अपनी मुहिम में लगे हैं। वे बधाई के पात्र हैं। नए पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत और सम्मान भी किया गया और बड़े ही सार्थक माहौल में
यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो खास खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, घोरट, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर। और हाँ, सिजेरियन से बचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर। सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल। आजमगढ़ में पशुओं का चोर गिरोह बेहद सक्रिय है। खासकर भैंस चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। कई थानों में पुलिस ने धरपकड़ की तो सिधारी और मुबारकपुर में कई चोरों को गिरफ्तार किया गया था और कुछ भैंसें भी बरामद हो गई थी। लेकिन आजमगढ़ के कंधरापुर के थाना प्रभारी ने न सिर्फ इसमें लापरवाही की बल्कि पुलिस के बड़े अफसरों से भी घटना को छुपाया। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कंधरापुर के थाना प्रभारी ब्रह्मदीन पांडे को लाइन हाजिर कर दिया है। जानकारी मिली है कि कंधरापुर थाना क्षेत्र में चोरी की घटना हुई थी। कई भैंसें चुराई गई थी। पीड़ित ने डायल 112 थाने पर सब जगह सूचना दी, लेकिन जब थाना प्रभारी की बारी आई तो उन्होंने न तो एफआईआर दर्ज किया और न ही ऊपर जानकारी दी। बस इसी के बाद पुलिस कप्तान अनुराग आर्य का माथा ठनक गया। जांच कराई, आरोप सही साबित हुआ। तत्काल प्रभाव से पांडे जी लाइन पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, उदासीनता हुई है, इसीलिए कार्रवाई की गई है। बहरहाल अब कंधरापुर थाने पर प्रभारी का काम देखेंगे जहानागंज के वरिष्ठ उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह। खास खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। भगवान राम भी पहले कई साल तक बन बन भटके थे। बाद में उन्हें पुष्पक विमान मिला था। तो लीजिए, अब आजमगढ़ की जनता को भी विमान की सेवा मिल रही है और बड़े आराम से अयोध्या में जाकर रामलला का दर्शन होगा। बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आजमगढ़ से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। लाइसेंस आजमगढ़ एयरपोर्ट को मिल चुका है और अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय महानिदेशक ने भी एरोड्रोम लाइसेंस जारी करने के बाद अन्य प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। अब विमानन कंपनियां सर्वे भी करा चुकी हैं। जल्द ही महीने भर के भीतर यानी 22 जनवरी के बाद ही आजमगढ़ से वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट की विमान सेवा शुरू हो जाएगी। इस संबंध में वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि चित्रकूट एयरपोर्ट को भी डीजीसीए से लाइसेंस मिल चुका है। विमान सेवाओं की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आजमगढ़ से अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट समेत अन्य जगहों के लिए विमान सेवा का परिचालन शुरू होने जा रहा है। तो अभी तैयारी रखे रहिए। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रोग्राम बना लीजिए हवाई सेवा वाला। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। पुलिस चौकी का दरवाजा बंद हुआ और अंदर लात घूंसों से पिटाई कर रहे थे उसी पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा जी और पिटाई हो रही थी उसी चौकी के प्रभारी जी की।
यह खबर आगरा के लोहा मंडी की आलमगंज चौकी प्रभारी की है। बताया जा रहा है कि वहीं पर तैनात दरोगा और पुलिस चौकी प्रभारी में विवाद हुआ। उसके बाद पुलिस चौकी प्रभारी को जमकर पीटा गया। इस खबर के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि पुलिस चौकी प्रभारी का पैर भी टूट गया है। खबर ऊपर तक पहुंची तो पुलिस अधीक्षक के आदेश पर दरोगा को सस्पेंड किया गया है। बहरहाल पुलिस के अफसर बता रहे हैं कि हां, दरोगा और प्रभारी में वरिष्ठता को लेकर विवाद हुआ था, मारपीट हुई है, छानबीन कराई जा रही है। गलती जिसकी मिली और बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस चौकी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मी बता रहे हैं कि पैसों को लेकर विवाद हुआ था और इसी में मारपिटाई होने लगी। डीसीपी सिटी सूरज राय ने एसीपी लोहा मंडी मैंग तिवारी को चौकी आलमगंज पर जांच के लिए भेजा है। जानकारी मिली है कि वर्ष 2019 बैच के दरोगा संजय कुमार चौकी प्रभारी हैं और हाल ही में दरोगा रमेश चंद माथुर वहां पर तैनात किए गए। इन्हीं दोनों में विवाद हुआ था और दरोगा रमेश चंद माथुर के ऊपर आरोप है उन्होंने चौकी प्रभारी को लात घूंसों से पीटकर पैर तोड़ दिया। बहरहाल अब वरिष्ठ अफसरों की जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा और अभी तो दरोगा जी सस्पेंड हुए हैं, आगे और बड़ा एक्शन होगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। પૂજેલા છે ને તો આમ છે તમારે કોઈ બી ભગવાનને માનતા હોય ને हाँ सुनिए हम लोग अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने मानो एक बार फिर पूरे देश में एक आंदोलन पैदा कर दिया है। विविधता में एकता वाले भारत की बोली, भाषा, बहुत कुछ विविध है, लेकिन राम के नाम पर देखिए कैसे समूचा समाज एकता के सूत्र में पिरो उठा है। ये नन्हा सा बालक गली गली, शहर शहर घूम रहा है और अयोध्या के अक्षत को लोगों के हाथ पर रखकर कह रहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान रामलला के भव्य मूर्ति की। आप लोग भी इसमें सहभागी बनिए। अपने स्थानीय मंदिर में जरूर पूजन पाठ और शाम को दीपावली मनाइए। प्यारी सी बांसुरी और बांसुरी के जरिए यह प्यारा सा संदेश इस नन्हे बालक ने दिया। પૂજેલા છે ને તો આમ છે તમારે કોઈ બી ભગવાનને માનતા હોય ને हाँ सुनिए हम लोग
हम कथा सुनाते हैं। बांसुरी की धुन सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो उठे। ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है इस नन्हे बच्चे का। खास खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।